गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू प्रिया क्लासेस सतना। आज हम स्टडी करेंगे यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स का संरचनात्मक संगठन क्या है। ठीक है, क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर क्या है, टाइप्स क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, जिससे और भी वीडियोज़ हम आप तक ला सकें। जर्मन जीवविज्ञानी वॉल्टर फ्लेमिंग ने 1880 में कोशिका विभाजन के दौरान न्यूक्लियर पदार्थ स्वयं को एक धागे जैसी द्रव्यमान संरचना में संगठित करते हैं। मतलब जो न्यूक्लियर पदार्थ होता है, जो मटेरियल होता है, द्रव्य होता है, वह क्या कर लेता है, स्वयं को एक धागे जैसी संरचना में उसका स्ट्रक्चर बना लेता है, जिसे क्या नाम दिया गया, क्रोमोसोम्स नाम दिया गया, जैसा कि आप स्ट्रक्चर में देख रहे हैं। क्रोमोसोम शब्द 1888 में डब्ल्यू वाल्डेयर द्वारा प्रतिपादित किया गया। ठीक है, क्रोमोसोम्स धागे के समान एक संरचना है जो न्यूक्लियस में उपस्थित होते हैं। जो केंद्रक में हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर, इसमें क्या क्या उपस्थित होते हैं ना। तो ये जो कोशिका द्रव होता है किस पर उपस्थित होता है, न्यूक्लियस में उपस्थित होता है। क्रोमोसोम शब्द ग्रीक शब्द क्रोमो से लिया गया, ठीक है, जिसका आशय रंगीन सोम्स का या कोशिका है। क्रोमोसोम्स में डीएनए से बंधे प्रोटीन्स होते हैं। क्रोमोसोम्स जीव के बीच संख्या तथा संरचना दोनों में अलग होते हैं। मतलब जो क्रोमोसोम्स होते हैं सभी जीवों में इनकी संख्या या संरचना अलग अलग देखने को मिलती है। मॉर्फोलॉजी, अब हम स्टडी करेंगे क्रोमोसोम्स की मॉर्फोलॉजी। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, साइज ऑफ क्रोमोसोम्स, शेप ऑफ क्रोमोसोम्स, केमिस्ट्री ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है इसमें एक प्रजाति के सभी जीवों में क्रोमोसोम्स की संख्या जो होती है वह कैसी होती है, स्थिर होती है। जैसे गैमेट्स में क्रोमोसोम्स केवल एक समूह होता है, इसी प्रकार सोमेटिक सेल्स में क्रोमोसोम्स के 2 समूह होते हैं। क्रोमोसोम्स की न्यूनतम संख्या हैप्लोप्स ग्रेसियस में N2 होती है। इस प्रकार साइज ऑफ क्रोमोसोम्स की बात करते हैं तो क्रोमोसोम्स फंजाई में 0.25 म्यूएम, ठीक है, 0.25 म्यूएम तक छोटे से लेकर कुछ पादपों जैसे कि ट्रिलियम में 30 म्यूएम तथा बड़े क्रोमोसोम संख्या वाले ऑर्गेनिज्म से अपेक्षाकृत बड़े आकार के क्रोमोसोम्स होते हैं। कभी कभी विभिन्न भागों के क्रोमोसोम्स आकार में भिन्नता दर्शाते हैं। नेक्स्ट है हमारा शेप ऑफ क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स की आकृति कोशिका वृद्धि तथा कोशिका विभाजन में एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलती है। केमिस्ट्री ऑफ क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स रसायन रूप से 40%, डीएनए 15%, आरएनए 50% प्रोटीन से बना होता है। क्रोमोसोम्स प्रोटीन, हिस्टोन तथा नॉन हिस्टोन भी हो सकते हैं। कैल्शियम की कुछ मात्रा इसमें डीएनए से जुड़ी होती है। अभी हमने देखा क्रोमोसोम्स का इंट्रोडक्शन एंड मॉर्फोलॉजी। अब हमारा स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स की संरचना। माइटोटिक मेटाफेज पर एक क्रोमोसोम्स 2 सिमेट्रिकल संरचनाओं से मिलकर बनता है, जिन्हें क्रोमेटाइड्स कहा जाता है। दोनों क्रोमेटाइड्स सेंट्रोमियर द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ठीक है, सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पर क्रोमोसोम्स 4 भागों में डिवाइड किए जाते हैं। वो 4 भाग कौन कौन से हैं, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक। मेटासेंट्रिक क्या है, जब सेंट्रोमियर मीडियम होता है तथा 2 भुजाएं बराबर होती हैं। मेरे वॉइस के अकॉर्डिंग आप डायग्राम को देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा कि मेटासेंट्रिक या सब मेटा, इनमें डिफरेंसेस क्या होते हैं। ठीक है, क्या डिफरेंस होता है। तो मेटासेंट्रिक जो होता है इसमें 2 भुजाएं बराबर होती हैं एवं क्रोमोसोम्स को मेटासेंट्रिक कहा जाता है।
यह एनाफेज में भी आकृति में दिखता है। सब मेटासेंट्रिक, यदि सेंट्रोमेयर क्रोमोसोम्स के मध्य क्षेत्र से कुछ दूर स्थित होते हैं या सेंट्रोमेयर सब मीडियम होते हैं तो भुजाएं इसमें कैसी हो जाती हैं, असमान होती हैं, मेटासेंट्रिक कहलाते हैं। थर्ड है एक्रोसेंट्रिक। यह एक भुजा बहुत छोटी तथा दूसरी भुजा बहुत बड़ी होती है। जो एक्रोसेंट्रिक होता है इसमें एक भुजा क्या होगी, बड़ी होगी, एक छोटी होगी, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं। इसकी जो आकृति होती है वह कैसी होती है, छड़नुमा दिखाई देती है। नेक्स्ट है हमारा टीलोसेंट्रिक। टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स बहुत कम होते हैं तथा केवल एक लंबी भुजा होती है। अब क्रोमोसोम्स का अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखते हैं। क्रोमोसोम्स का जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर होता है ये 4 भागों में डिवाइड किया गया है। 4 भागों में आपको दिखाते हैं कि इसकी संरचना, आंतरिक संरचना कैसी होती है। फर्स्ट क्रोमेटाइड्स, सेकंड क्रोमोनिमेटा, थर्ड काइनेटोकोर और फोर्थ है सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। फर्स्ट की बात करें क्रोमेटाइड्स की, यह मेटाफेज पर प्रत्येक क्रोमोसोम्स 2 सिमेट्रिकल छड़नुमा संरचनाओं में बने होते हैं। प्रत्येक क्रोमेटाइड्स में एक सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल होता है। नेक्स्ट क्रोमोनिमेटा। प्रोफेज की प्रारंभिक अवस्था के दौरान क्रोमेटिड्स बहुत पतले तंतुओं के समान दिखते हैं तथा इनको हम क्या कहते हैं, क्रोमोनिमेटा कहलाते हैं। थर्ड है काइनेटोकोर। काइनेटोकोर में एक कंस्ट्रक्टेड क्षेत्र होता है जिसे सेंट्रोमेयर या प्राइमरी कंस्ट्रक्शन कहा जाता है। फोर्थ, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन के अतिरिक्त क्रोमोसोम्स में किसी अन्य बिंदु पर कंस्ट्रक्शन के सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन होता है। तब जैसे ही काइनेटोकोर एंडिंग होती है वहीं से हमारा सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाता है। इस प्रकार से क्रोमोसोम्स के अल्ट्रा स्ट्रक्चर को समझते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।